अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं वो है अंडा छोले। इसके लिए हमने 1 पाव से ज़्यादा छोले लिए हैं और जो हमने बॉईल कर लिए हैं और ये गल गए, देखें आप आराम से। और ये जो छोलों का पानी बचा था उसे हमने ज़ाया नहीं किया, ये हम भूनते वक्त इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याली हमने कुकिंग ऑयल ली है, 1 प्याली हमने टमाटर जिसे बारीक बारीक काट लिया है, 1 प्याली हमने प्याज ली है। ये 3 प्याज हैं छोटे साइज़ की, जिसे मैंने बारीक काट लिया जैसे अंडे का कौगीना बनाते हैं। और 4 मैंने अंडे लिए, इन्हें बॉईल कर लिया है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। और जो मसाले हैं वो पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, साबुत धनिया मैंने कूट लिया है 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टीस्पून है, इसे भी मैंने कूट लिया है। 2 हरी मिर्चें हैं और अदरक के टुकड़े और ये हल्दी। तो चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया है और गैस ऑन कर दी है। अब इसमें मैं ये कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा हीट अप हो जाएगा तो फिर मैं इसमें चॉप की हुई प्याज डाल दूंगी। ये हमारी प्याज इसमें डाल देते हैं। मैं ये प्याज जो मैंने डाली है मैं ब्राउन करती हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अभी इस स्टेज पे जब ये आ जाएगी तो ये ½ टीस्पून ये ज़ीरा है सफ़ेद, ये मैंने डाला। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही ये टमाटर। ये सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। मैं इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए, ये देखें आप, ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। अब इसमें मसाले डालिए। और कौन कौन से मसाले अभी डालने हैं ये देखें आप, मिर्चें, हल्दी, धनिया और ये नमक। ये सौंफ और साबुत धनिया जो हमने कूटा है इसे हम बाद में डालेंगे, इसे हम खुशबू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको मैं भून लेती हूँ अच्छी तरह। इस तरह दबा दबा के डालिए और अच्छी स्मेल आ रही है। थोड़ा सा मैं ये वाला छोलों का पानी डालूंगी इसको भूनने के लिए।
इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है। ये आधी प्याली हमने दही लिया है, ये दही भी मिल जाएगा। इसको भी आप मिक्स कर दो। इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 5 मिनट के लिए रखे थे छोले। अब ये इस कंडीशन पर आ रहा है। अब जो मैंने आपको मसाले बताए थे अपने, वो मैं इसमें डालूंगी। हरी मिर्चें, मसाले, ये हरी मिर्चें मैंने डाल दी। थोड़ी सी मैं इसमें अदरक डाल दूंगी। और जो मसाले मैंने आपको दिखाए, ये देखिए आप, सौंफ और धनिया। और ये 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, ये भी मैं डाल दूँगी। और इन सबको मैं मिक्स कर दूँगी। तमाम चीज़ें हो गई। और अब मैं इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी रेसिपी। अब मैं इसमें ये जो मैंने अंडे बॉईल किए थे, वो अंडे मैं इसमें डाल रही हूँ। ये खुशबू वाले मसाले हम लास्ट में इसलिए डालते हैं ताकि इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म ना हो, वो आखिर तक सालन में बरकरार रहे। और ये हमारे अंडे हो गए। और ये छोलों का वो पानी जो उबालते हुए हमारा बचा था, वो हमने डाल दिया। और ये थोड़ा सा मैंने सादा पानी ये मैंने डाल दिया। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो मैं इसे दम पे कर दूँगी और हमारी डिश तैयार है। फिर मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी मैंने चूल्हा कवर कर रही हूँ। अभी मैंने चूल्हा मीडियम रखा है, फिर मैं बिल्कुल मीडियम से भी लो कर दूँगी। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में दिखाती हूँ। चूल्हा मैंने मीडियम रखा था, फिर मैंने मीडियम लो फ्लेम कर दी थी। और अब ये इसके ऊपर रोगन आ गया, तार आ गया। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए आप, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। मैंने डिश आउट कर दिया है और इसकी फ़ाइनल लुक ये है। और आप देख सकते हैं कि ये कितने देखने में ही अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में भी बहुत लजीज है। देखिए अब मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। इसके ऊपर जो रोगन आया है और इसका जो मसाला है, थिकनेस देखें आप, बहुत शानदार डिश है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा। जो लोग करें तो मुझे कमेंट लाजमी करेंगे उन्होंने ये रेसिपी ट्राई की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर आपसे फिर नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।